हाँ, तो आज अपन लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने पहले मिरर या दर्पण के डायग्राम बनाए, फिर उसके न्यूमेरिकल लिए, फिर लेंस के डायग्राम बनाए, अब उसके न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तैयारी हो रही है। ये परमानेंट मॉर्निंग में जो वीडियो मिल रहा है इसका बेनिफिट उठाओ, डेली जल्दी उठो, बहुत फायदा है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं जाना, अच्छी तैयारी करना। ये कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष। अच्छा, एक छोटी सी बात बताऊं, हमेशा क्लिक करना है लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, सबसे पहले माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स आते ही देखो, आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की क्या क्या खास बात होती है कि जब भी लेंस की बात की जाएगी तो लेंस फॉर्मूला लगेगा, और मिरर यानी दर्पण की बात की जाएगी तो दर्पण सूत्र या फिर मिरर फॉर्मूला लगेगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, आपको ये चीज़ मैंने बता दी थी कि एच का मतलब होता है हाइट, बात समझ रहे हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंब की ऊंचाई, पूरी बात समझना, बिंब की ऊंचाई। और यहीं पर एक एच डैश थी, तो हाइट ऑफ इमेज है ना, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये दो बात मैंने आपको बता दी। एक चीज़ का ध्यान रखना कि हाइट ही लंबाई होती है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि 6 फीट ऊंचा है, 6 फीट लंबा है, या फिर 6 फीट लंबा है, ये भी तो कहा जा सकता है। लेंथ है 6 फीट, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो मैथ्स में आपने बहुत पढ़ रखी होगी बातें। तो जब आपको लंबाई शब्द दिखे ना, किसमें, न्यूमेरिकल में, यानी कि लेंथ अगर शब्द दिखे, वर्ड दिखे, लेंथ का मतलब लंबाई, तो ये ध्यान रखना कि वो लेंथ हाइट है, मतलब ऊंचाई है। क्योंकि लेंथ का मतलब एल, और एल फिजिक्स में होता नहीं है। एल की जगह न्यूमेरिकल में एच डैश या एच का यूज किया जाएगा। अब डिपेंड करता है वो किसकी, अगर प्रतिबिंब की है तो एच डैश हो जाएगा, और बिंब की है ऑब्जेक्ट की है तो एच हो जाएगा, है ना। जैसे कि इसने कहा कि 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, इसका मतलब क्या हो बताओ। वेरी गुड, ये चीज़ आपको समझते हुए रहनी है ना। यानी कि बिंब का मतलब ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, मतलब ये एच है। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो अपन क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ, और ब्रैकेट में लिख दो हाइट, ताकि एक ही बात हो जाए, सेम टू सेम, यानी कि बिंब की लंबाई, ठीक है। और ब्रैकेट में लंबाई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन दिखा सकते हैं एच से, क्योंकि बिंब की ऊंचाई को एच से दिखाया जाता है, ठीक है, हाइट ऑफ डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट सॉरी, तो एच कितना हो गया, एच है 3 सेंटीमीटर। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको माइंड में फिट रखनी है कि हाइट बोलो चाहे लेंथ बोलो, एक ही बात है, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में आओ, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी इज प्लेस्ड अपराइट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। वेरी इजी, यानी कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, जिसको अपन एफ से दिखाते हैं, वो दे रही 20 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में वास्तविक प्रतिबिंब मंडल। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये लेंस कौन सा है, उत्तल, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में दो ही तो डायग्राम बनते हैं, दो ही डायग्राम बनते हैं, दो ही चित्र बनते हैं। और आपने देखा होगा उनके अंदर दोनों ही अपन ने जो इमेज फॉर्मेशन किया था, इमेज का स्वरूप क्या बन रहा था, आभासी एवं सीधा, है ना, वर्चुअल एंड अपराइट बन रहा था ना। बस दो ही तो डायग्राम थे, दोनों में वर्चुअल अपराइट, यानी कि आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा लिखवाया था मैंने कल। तो अब यहाँ पर ये मैंने बात क्यों बोली, ये इसलिए बोली कि यहाँ पर जब आपको एच की वैल्यू मैंने 3 सेंटीमीटर लिखी प्लस में, समझ पा रहे हो, ये 3 सेंटीमीटर प्लस में क्यों लिखी, क्योंकि जब आगे और बता दूंगा न्यूमेरिकल, कि जब आभासी और सीधी इमेज बनती है, जब आभासी सीधी का मतलब वर्चुअल एंड अपराइट अगर प्रतिबिंब या इमेज बनती है, तो एच हमेशा धनात्मक लिया जाता है। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा लोड लेना ही नहीं, एच पॉजिटिव आएगा, उत्तल लेंस के अंदर एच हमेशा पॉजिटिव आएगा। और वैसे मैं बहुत ही शानदार एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें सारे चिन्हों की चिन्ह परिपाटी, जो साइन चार्ट है, इतना ज़बरदस्त करवा दूंगा कि एक बार, क्योंकि न्यूमेरिकल पहले करना चाहते हैं अपन, उसके बाद में जो मैं टेबल बनवाऊंगा वो बिल्कुल यहाँ फिट हो जाएगी आपके, कि अच्छा ये जब आएगा तो ये प्लस ले लेंगे, ये जब आएगा तो ये माइनस ले लेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि एच पॉजिटिव, एफ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस में। अच्छा, ये भी आप वापस वो 2 पेज निकालो अपने, जहाँ पे स्टार्टिंग पेज छोड़े थे, वहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसमें एफ को पॉजिटिव लिया जाएगा और वी को भी पॉजिटिव लिया जाएगा, मतलब धनात्मक लिया जाएगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है।
यू तो मैंने कह दिया था सब में नेगेटिव होता है, तो ये आप कहीं लिख सकते हो, और वैसे ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, मैं आपको चिन्ह परिपाटी और टेबल जब कराऊंगा तो सारे डाउट फिर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तीसरी बात देखो, वास्तविक प्रतिबिंब। यदि वास्तविक प्रतिबिंब से लेंस 60 मीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब यानी कि V, तो प्रतिबिंब की दूरी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी देखो ये रही, कहाँ लिखा हुआ है, रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को अपन दिखाते हैं V से, तो V है ये, ठीक है, V, ये हो गया अपना 60 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनना, एक बहुत ही शानदार तगड़ी बात बताता हूं कि आपको पता है लेंस फॉर्मूला, बीच में गैप छोड़ा है उसके लिए कुछ रीजन है, अभी समझना। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, पूरी बात को ध्यान से सुनते हुए रहना, यानी कि लेंस सूत्र के अनुसार, और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/, नीचे लिख देते हैं ताकि स्पेस आ जाएगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। अब मेरी बात समझना, इसने क्या दिया, H। जब भी आपको H दे, हमेशा H डैश आपको निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई, जब भी H दे तो H डैश निकालना है, F और V दे तो U निकालना है। लेंस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए U निकालना पड़ेगा, F और V की हेल्प से U निकाल लेंगे। यानी कि मेरी बात सुनना, अपन को पूरी बात समझते हुए चलना, मेरी हर चीज बता दूंगा आज, एक एक शब्द सुनो। बिंब की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको अपन U से दिखाते हैं, एक तो ये निकालना है क्योंकि F और V दे दिया तो U निकालना है। बात फिट हो गई दिमाग में। तीसरी बात कि H अगर दिया हुआ है तो हमेशा वो बिंब की लंबाई है या फिर बिंब की हाइट है, तो हमेशा इमेज डिस्टेंस या फिर सॉरी वो हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें निकालनी, जिसको किससे डिनोट करते हैं बताओ, वेरी गुड, H डैश, क्योंकि H से बिंब को मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट को और इसको, ये दो बातें अपन को निकालनी है। और तीसरी ये खुद निकलवा रहा है, ये कह रहा है कि लेंस की बिंब दूरी निकालो, उसके साथ में आवर्धन भी निकालो, मैग्निफिकेशन भी निकालो। और मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन। मेरे हिसाब से सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। आवर्धन को एम से दिखाते हैं, क्वेश्चन मार्क, तीनों चीजें हमें निकालनी है। डन, बहुत इजी है। सबसे पहले यू निकालते हैं क्योंकि हमारे पास एफ और वी है, इन दोनों की हेल्प से अपन यू ही निकालेंगे। यू जब तक नहीं निकलेगा आगे प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आओ इधर, 1/v, v है 60, प्लस में रहेगा, चाहो तो प्लस लगा सकते हो, शो कर सकते हो कि हमें पता है। प्लस हमेशा क्यों लगाया जाता है कि हमें पता है कि हमें साइन, ये फिजिक्स का एक तरीके से रूल लगा सकते हो आप। ठीक है, माइनस 1/u नहीं पता, 1/f, f कितना 20। ठीक है, अब क्या करो कि 1/60 अपनी जगह रहने दो, 1/20 को इधर ले आओ और 1/u को उधर भेज दो, हो गया पॉजिटिव प्लस में। और अब यहाँ पर लेना है एलसीएम 60, दोनों का एलसीएम 60 यार है, लेना क्या है। ठीक है, तो एक बार माइनस 20 का, तो 3 बार इधर 1/u, तो यहाँ क्या बच गया -2 भाई, 3 में से 1 चला गया तो -2 बच गया, माइनस का बड़ी वैल्यू है इसलिए, और 1/u। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ज़्यादा बेटर है, या फिर काट के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि u को अपन को इधर लाना है। तो एक काम करना, या तो यहीं पर काट लो, 1 और 30, 2 की टेबल से काट लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u को जब -1 से करेंगे तो -u, 30 को 1 से करेंगे तो 30। और मैंने आपको यहाँ चीज़ पिछले वीडियो में बताई थी कि u हमेशा, ये साइन हमेशा उस पर रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि साइन, माइनस का साइन कॉमन लेके दिखा दो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। -u = 30 है, पर u = 30, बात एक ही है, हमेशा u वैल्यू पर ही साइन लगाना है, uv पे साइन नहीं लगाना है। ठीक है, तो u = -30, अच्छा आगे सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर तो मीटर, वो तो इतना तो समझते ही हो। एक आंसर हमारे पास आ गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब बात आई प्रतिबिंब की, h डैश की, और फिर निकालना m। वैसे तो आप कोई सा भी पहले निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे एक बात सुनो कि मैग्निफिकेशन जो होता है, समझते हो रहना, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन। ठीक है, तो जो आवर्धन होता है वो होता है m, और m का फॉर्मूला क्या होता है, v/u या फिर h डैश अपॉन h। क्या निकालना चाहते हो पहले,
एच डैश अपॉन एच निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, एच डैश अपॉन एच भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू वी है। अब मेरी बात सुनो, एच डैश अपॉन एच अभी नहीं निकलेगा, मेरी बात सुनो, एच डैश अपॉन एच नहीं निकलेगा, और इसके इक्वल में वी अपॉन यू भी होता है। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक्स हैं। एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू भी होता है, और एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच भी होता है। इसका मतलब ये होता है, अब डाउट क्लियर है ना, एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच भी होता है, एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू भी होता है। हमें ये सारी बातें वहाँ लिखनी नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा था। सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीफिकेशन एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अब समझ में आ गई, चलो अब अपन ये वी अपॉन यू निकाल लेंगे। तो सुनो, एम की एम इक्वल्स टू वी कितना है, वी है 60, ठीक है, और यू कितना आया, यू आया -30, तो एम की वैल्यू क्या आगे कट गई इससे, ये -2 सेंटीमीटर, इतना तो समझ गए। ओके, मैग्नीफिकेशन आ गया -2 सेंटीमीटर। अच्छा, यू जो आपने निकाला, यहाँ पर चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, कौन सी लाइन, कि जो क्योंकि यू क्या है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी। तो आप ये लिख सकते हो कि 30 लेंस में, उत्तल लेंस में, पूरी बात सुनो, उत्तल लेंस में बिंब 30 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा। उत्तल लेंस में बिंब 30 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा, क्योंकि अपन आपको पता है बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे कि जो इसकी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है, कोई वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ। अब m की वैल्यू -2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या निकालना है, कहाँ गया, वहाँ ये भी आ गया, एच डैश। तो फिर एक फॉर्मूला, कौन सा, कि हम जानते हैं m का फॉर्मूला एच डैश अपॉन एच भी तो होता है ना, वेरी गुड। तो m कितना आया, m आ गया -2, एच डैश कितना है नहीं पता, h कितना है 3 है कि नहीं है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे। एच डैश को जब h से किया तो एच डैश, 3 को जब -2 से किया तो -6, बस यही तो चाहिए था। यानी कि एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई -6 सेंटीमीटर। सारे आंसर आ गए, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। ये लाइन लिखना चाहो लिख देना, वैसे जरूरत नहीं है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई ना, बहुत ही ईजी है न्यूमेरिकल, बस दिमाग में बर्डन बना दिया गया है आपके, बोर्ड पहले भर भर के, फिर आपको क्या समझ में आएगा। मैथ्स और फिजिक्स जो समझाने की चीज़ होती है उसको प्रैक्टिकली करके बताओ, तब बच्चों के माइंड में फिट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझते हुए चलना है, बहुत ईजी है। और जिस दिन ये करने के बाद में एक दिन चिन्ह परिपाटी जब लिखाऊंगा, वो साइन चार्ट पूरी टेबल, तब तो मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि सारे डाउट्स, ये साइन भी याद भी नहीं करने पड़ेंगे, सारे एक छोटे से कॉलम में याद हो जाएंगे। कहीं पर भी साइड अपने नोट्स बुक या फिर जहाँ आप टाइम टेबल चिपका रखा है वहीं पर वो लगा लेना, सिलेबस वगैरह, बस शानदार तैयारी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी अवतल लेंस, बस यहीं पर माइंड क्लिक करना है। सबसे पहले तो यही पहचान करनी है कि लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। फोकस दूरी 30 है, ओके, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। बिम लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिम की दूरी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 15 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब वी पूछ रहा है, और आवर्धन पूछ रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा इजी है इसमें। अच्छा, छोटी सी बात बता दूं कि इसमें यू, वापस दो पेज निकालो जहाँ स्टार्टिंग में छोड़ रखे थे, वापस जाके वहाँ नोट्स में लिखो कि इसमें यू, वी और एफ तीनों ही नेगेटिव होते हैं। समझ में आ गई। उत्तल के अंदर तो दोनों पॉजिटिव, यू तो सब में नेगेटिव होता है, उसके बाद क्या बताना, इन दो के अंदर ध्यान रखना, वी और एफ दोनों ही नेगेटिव होते हैं। वैसे वो चिन्ह परिपाटी जिस दिन साइन चार्ट लिखाऊंगा उस दिन सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते चलो। अच्छा, हमारे पास क्या क्या है, एक तो है फोकल लेंथ, तो अच्छा ऊपर ये भी लिख सकते हो, सब में मैं बता देता हूँ आपको, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, ये तो आप सब में लिख सकते हो। जैसे पिछले में क्या है, ऊपर ऊपर क्या लिख सकते थे, ऊपर मेन हेडिंग में सोल्यूशन में कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, इसमें कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, पिछले में लिख देना कॉन्वेक्स। चलो, अपने पास क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे दिखाते हैं, कितनी है, एफ से दिखाते हैं, कितनी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लेकिन किस में आएगी, माइनस में, ठीक है। ओके, ध्यान रखना, मैंने कह दिया था माइनस में आएगी। दूसरी है बिंब से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस, यानी कि बिम से दूरी या फिर बिम की दूरी, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, यू से, और यू तो माइनस में होता है, ये कितनी 15 सेंटीमीटर। देन प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो अब हमें दो चीज़ दे रखी है, तीसरी चीज़ निकालनी है, एक तो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v, और एक निकालना है हमें मैग्नीफिकेशन, हाँ आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब आवर्धनता या फिर आवर्धन, जिसको अपन m से डिनोट करते हैं। दो बात निकालनी है, बताओ सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, v, क्योंकि f और u की हेल्प से v निकलेगा, v की मदद से m निकलेगा, क्योंकि m का फॉर्मूला था v अपॉन u। इसमें ना तो h गिवन है और ना ही h में निकालना है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस जब पढ़ रहे हैं, लेंस जब गिवन है तो लेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यानी कि लेंस सूत्र के अनुसार, और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और 1/v कितना नहीं पता, 1/u कितना, 1/, देखो यहाँ माइनस है, गलती मत कर देना, यहाँ पर भी माइनस है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप ये छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है आपसे, सिली मिस्टेक होगी, और इतना अच्छा न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा इजी होता है वो गलत हो जाता है। प्लस माइनस पे ज़रूर ध्यान देना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। मैंने आपको हालांकि पिछले दर्पण में बता दिया था मिरर वाले में, लेकिन फिर भी ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। इस चीज़ को आपको दिमाग में फिट करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इधर आ जाओ, तो 1/v, इधर 1/30 तो पहले से ही है, तो 1/15 को अब इधर भेज दो ताकि वैल्यू एक तरफ हो जाए। तो जो 1/15 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। 1/u इक्वल्स टू एलसीएम कितना आया 30, लेकिन एलसीएम में कोई चिन्ह विन साइन वाइन नहीं लगाया जाता, 30 लिखना है। -30 को -30 में एक बार डिवाइड हुआ, एक को एक से, तो -1 आना है। फिर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, क्योंकि 15 दूना 30, यहाँ तो प्लस है, 15 2 30, तो यहाँ पर आ गया 2 बार, ठीक है। ध्यान रखना इस माइनस की वजह से माइनस रह गया। और 1/v की वैल्यू आ गई -3/30। देखो माइनस माइनस की वैल्यू इकट्ठी हो जाती है, -1 और -2 -3, ठीक है। मतलब माइनस माइनस इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन अपना ही रखते हैं। ये गलती कर देते हो आप लोग, क्या करते हो कि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, मतलब प्लस हो जाते हैं। प्लस तो होते हैं लेकिन साइन थोड़ी बदल लेंगे, ठीक है ना। -1 -3, +1 +2 +3, समझ गए, अपना साइन बदलेंगे नहीं। इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लेना। इसके बाद देखो 1/v इक्वल्स टू, इसको काट सकते हो तो 1/- का 1/10, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, इसको इससे। v को जब -1 से किया तो -v, 10 को 1 से किया तो 10, या फिर v इक्वल्स टू -10 उधर जाके, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इमेज की कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी प्रतिबिंब। ये होने के बाद में अब हमें बात करनी है आवर्धन की, मैग्नीफिकेशन की। भाई एक आंसर तो आ गया, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं अपन। और मैग्नीफिकेशन की बात की जाए तो मैग्नीफिकेशन को लिखते हैं अपन m से, यानी कि आवर्धन m बराबर v/u। h'/h क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ना तो h ना h', कहाँ से क्या करोगे लगा के, ठीक है। तो सिंपल m इक्वल्स टू v की वैल्यू -10 और u की वैल्यू क्या है -15 -15, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 5 की टेबल से 2 बार, 5 की टेबल से 3 बार, तो m की वैल्यू पॉइंट में निकल जाएगी। 3 का भाग 2 में दे लो, ऐसे देना। किसी किसी की मिस्टेक है तो मैं दूर कर देता हूँ। 3 का 2 में जाता है कि नहीं जाता, तो 0 और पॉइंट, समझ रहे हो ना। तो फिर 0 और पॉइंट लगते ही यहाँ 0 लग जाता है ऑटोमेटिक, समझ पा रहे हो। जब वैल्यू छोटी है तो 0 पॉइंट लगता है। 3 3 6 18, 3 6 18, फिर बच के 2, फिर जो आता ही जाएगा 6 6 6 6, मतलब 0.66 लिख सकते हो, या फिर एक बढ़ा के भी लिख सकते हो 0.67 सेंटीमीटर, है ना ये सेंटीमीटर, हाँ। तो 6-7 सेंटीमीटर, या फिर टेंशन ना लेना, m की वैल्यू 0.66 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इजी हैं ये दो आंसर, उसने पूछे थे, अपन निकाल लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल बड़े इजी होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी करना। यहाँ थोड़ी साइन वाइन में थोड़ी गलती ना हो जाए, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो,
ये आपका उत्तल लेंस हो गया वापस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें आपको फोकस दूरी 50 दे रखी है, 50 मतलब फोकल लेंथ 50 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 यानी कि बिंब की दूरी 30 है। क्या पूछेगा बताओ? बिंब देके क्या पूछेगा? प्रतिबिंब यानी कि ऑब्जेक्ट देके इमेज पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट क्या पूछ सकता है? स्थितियों प्रकृति यानी कि मैग्नीफिकेशन पूछ लेगा। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, हाँ एक वर्ड का ध्यान रखना, इसने कहा कि फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। जब आपसे साइज पूछे ना, साइज का मतलब मैग्नीफिकेशन है। वापस 2 पेज जहाँ पर हैं आपने उसमें एक छोटी छोटी बातें लिख लिया करो। साइज का मतलब आकार, और आकार जब भी पूछे तो इसका मतलब समझ में आ गई आपकी क्या पूछ रहा है? वो मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, मतलब कि वो आवर्धन पूछ रहा है। समझ में आ गई ना? ये ज़रूर ध्यान रखना। वहीं अपने 2 जहाँ पेज है फॉर्मूले वाले उसमें साइड में कहीं लिख लिया करो छोटी छोटी बातें। इन्हीं से न्यूमेरिकल कंफ्यूज करेगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ऊपर सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में अपने सबसे पहले क्या हेडिंग लिख देंगे? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लिख दिया। अब उत्तल लेंस में क्या क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, और फोकस दूरी को दिखाया जाता है एफ से, और एफ है 50 सेंटीमीटर। और बिंब की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को दिखाया जाता है यू से, यू क्यू। अच्छा ध्यान रखना, इसमें एफ पॉजिटिव होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था स्टार्टिंग में, और यू इसके अंदर नेगेटिव होता है। यू तो वैसे ही सब में नेगेटिव होता है, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब आपको निकालना है, यानी कि एक तो इमेज डिस्टेंस निकालनी है। ये ना कहता तो भी अपन निकालते हैं, क्योंकि वी यू और एफ जब देगा तो ये हमें निकालनी पड़ती है वी। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि एक तो वी निकालेंगे, और एक साइज मतलब मैग्नीफिकेशन, स्थिति एवं प्रकृति यानी कि साइज की अगर बात करें तो हमें क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, यानी कि आवर्धन भी, या आवर्धनता भी हमें निकालनी है, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। यहां तक का मामला ठीक है। चलो एफ और यू दिया हुआ है तो वी निकालना है। किस फॉर्मूले से? लेंस फॉर्मूले से, क्योंकि लेंस है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि लेंस सूत्र के अनुसार, लेंस सूत्र के अनुसार। और लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v कितना नहीं पता, माइनस 1/u कितना? -30। ध्यान रखना, या माइनस बार बार कहता हूँ मैं, और f 50। अब क्या करना पड़ेगा? एक बार इसको पॉजिटिव कर दो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये हो गया 1/50। तो 1/v इक्वल्स टू 1/50 अपनी जगह ही, 1/30 को उधर भेज दो तो 1/30 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 50 और 30 का एलसीएम 150 आएगा। 150 से ज़्यादा तो मतलब कम तो आ नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम का मतलब वो नंबर जो इसमें दोनों का डिवाइड चला जाए। तो 50 का 150 में 3 बार, और 30 का 150 में 3 5 15, 5 बार, 5 हो तो -5, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू माइनस का 2/150। तो इसको काट भी सकते हो, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/75। भाई 150 का 2 का मतलब किसी चीज़ का आधा कर देना, तो 150 का आधा 75 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो इसको इससे। जब v को -1 से किया तो -v, इधर 75। और अब तो सीख गए होंगे कि इस वैल्यू, ये साइन वैल्यू पे लगाना है, तो v की वैल्यू आ गई -75। तो ध्यान रखना, v तो निकल चुका माइनस का 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर तो मीटर, उतना जानते हो आप। अब बात आई मैग्नीफिकेशन की, यानी कि साइज की, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन की अपन अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन का मतलब आवर्धन, और आवर्धन को लिखते हैं अपन m से, और m का फॉर्मूला v/u, ठीक है। h'/h क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ना तो h' और ना h है, तो क्यों लगाएंगे फिर? समझ गए? v कितना अभी भी निकाला था, माइनस का 75, ठीक है। u कितना? माइनस का 30। तो m की वैल्यू की माइनस है तो माइनस कट जाएगा। 15 की टेबल से 2 बार, 15 की टेबल से 5 बार, ठीक है। 2 का इसमें डिवाइड कर लो तो 2 का 5 में 2.5 आएगा। 2.5 सेंटीमीटर आपका मैग्नीफिकेशन, यानी कि इसकी साइज या आकार हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख सकते हो आपकी, द इमेज विल बी
2.5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी वाले लिख देंगे एक बार कि अतः प्रतिबिंब, बिंब का कोमा लगाना बीच में, प्रतिबिंब कोमा बिंब का 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 गुना बनेगा। एक बात तो ये, क्योंकि मैंने कहा था m का मतलब साइज, हमेशा लिख सकते हो m जब निकालते हो, ये सही चीज़ तो लिख ही सकते हो, उसका उतना गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना, ये जब भी वैल्यू m की आएगी उसका मतलब उतने टाइम्स। ठीक है, और दूसरी बात, इसने एक वर्ड लिखा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए, मतलब कि नेचर भी बताना है। साइज यहाँ पर हिंदी वाली ये स्थिति लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले दोनों 2 पेज में निकाल के, स्थिति का मतलब आकार होता है, ध्यान रखना, स्थिति या आकार एक ही बात है, साइंस की लैंग्वेज अलग होती है, हिंदी वाले जरूर ध्यान रखना, स्थिति या आकार एक ही बात है, मतलब मैग्नीफिकेशन या आवर्धन निकालना है। ठीक है, तो 2.5 गुना बनेगी। ओके, इसके बाद में इमेज कैसी बनेगी, एंड इमेज विल बी वर्चुअल एंड अपराइट। ये तो फिक्स है, मैं नहीं लिखता तो भी समझ गए आप। ठीक है, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो इसके अंदर ये वाली इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड अपराइट बनेगी। यानी कि हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, तथा इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्यों बनेगा आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड, क्योंकि है ही उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में 2 ही तो प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स लेंस में सब के सब डायग्राम कैसे बनेंगे, आभासी और सीधे बनेंगे, यानी कि वर्चुअल एंड अपराइट बनेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही टॉप लेवल के तीनों न्यूमेरिकल अपने आज कंप्लीट कर लिए। अब छोटी मोटी थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये थ्योरी उतार लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है। ठीक है, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो कोई 2 या 3 याद कर लो, 2 याद कर लो बहुत है, 2 उत्तल के कर लो और कोई भी 2 अवतल के कर लो, इन कोई 2 कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के। ठीक है ना, बहुत ही शानदार है। अब देखो इसमें 2 कौन से करने हैं, वैसे तो चारों इजी है, लेकिन 2 कर लो। कि जैसे अब देखो कॉम्बिनेशन मैंने क्या बिठाया है कि न्यूमेरिकल के साथ में ऐसी थोड़ी सी थ्योरी कर लेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि आपको भी ज़्यादा, मतलब ऐसे एक हल्का सा फील होगा, बोरिंग फील नहीं होगा, कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एक साथ बड़े इजी से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अपन, थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ी सी न्यूमेरिकल, तो इस तरीके से 2-3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही शानदार सा ईजी चैप्टर। ठीक है, तो देखो अवतल दर्पण आपने कहाँ यूज़ देखे होंगे, तो एक तो आपने देखा होगा कि घरों पर जो सैटेलाइट डिश एंटेना होता है ना, अपने घरों पर जो, ऐसा मान लो कि जो छतरी होती क्या अपन कहते हैं उसको शॉर्ट में लोकल लैंग्वेज में, तो वो घरों पर जो सैटेलाइट डिश एंटेना होता है वो अवतल दर्पणी है, जो क्या करता है, उपग्रह होते हैं ऊपर सैटेलाइट, उन उपग्रहों को प्राप्त संकेतों को इकट्ठा करता है और रिसीवर तक पहुंचाता है। रिसीवर का मतलब अभिग्राही, हमें जहाँ हमारे जैसे वो टीवी के ऊपर जो भी रखा होता है उसके पहुंचाता है, उससे फिर हमें टीवी सिग्नल दे देता है और दिख जाता है। मतलब सैटेलाइट डिश एंटीना दैट कलेक्ट द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम सैटेलाइट थ्रू ए रिसीवर प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव शेप डिश। ठीक है ना, ईजी है। ऐसे ही हमने देखा होगा अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण में किया जाता है, यानी कि जो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखा दे। ठीक है ना, शेविंग जो मिरर होता है वो चेहरे का थोड़ा सा बड़ा शेप दिखा देता है, उससे क्या इजीली शेविंग हो जाए, मतलब वो तो शेविंग मिरर में भी इसका यूज़ होता है। सिंपल है, कोई से भी 2-3 याद कर लेना। यानी कि द कॉनकेव मिरर इज routinely used as saving mirror ब्रैकेट में टू ऑब्जर्व लार्जर इमेज ऑफ फेस। और एक मोटर गाड़ियों के जो हेडलाइट होती है ना, मैं आपको शॉर्ट स्वीट बता दूं कि कोई भी छोटी चीज़ को फैला के दिखाना, मतलब ऐसे लंबा चौड़ा दिखाना। अब मोटरसाइकिल में क्या होगा, मोटर गाड़ियों में क्या होता है, हेडलाइट होती है, तो छोटी सी हेडलाइट होती है, लेकिन बताओ कितनी जगह लाइट फैला देती है, वो बहुत दूर तक लाइट फेंक देती है, चारों तरफ दिखता है, चारों तरफ सेंस उसके सामने पूरा अपन को दिखता है क्लियर। यानी कि मोटर गाड़ी में जो हेडलाइट होती है, सामने वाली फ्रंट वाली हेडलाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो याद करो या ना करो, एक तो ये कर लेना मोटर गाड़ी हेडलाइट वाला, ठीक है, और एक डेंटिस्ट वाला याद कर लेना चौथा। तो तीसरा चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, या मोटर व्हीकल्स भी लिख सकते हो आप, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा, दीज मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम पावरफुल बल्ब्स प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर मिरर। ठीक है,
बल्ब वगैरह लगा देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा तो बहुत दूर दूर तक हमें दिख जाता है। एक जो डेंटिस्ट होते हैं वो जैसे दांतों में क्या होता है, कुछ कैविटी ऐसी होती है जो दिखती नहीं है हमें, ठीक है, कुछ छोटी छोटी अशुद्धियाँ कैविटी ऐसी होती है डेंटिस्ट जो देखना चाहते हैं लेकिन दिखती नहीं है क्योंकि लाइट नहीं पड़ती। तो फिर आपने देखा होगा वो क्या करता है कि इसके ऊपर लाइट से रिफ्लेक्ट करवाता है और अंदर फोकस भटक लेता है उससे। यानी कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो अवतल दर्पणों का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए करते हैं ताकि दांतों के उन भागों को भी देख सके जहां आसानी से दिखाई नहीं देता, मतलब जहां पर लाइट प्रॉपरली नहीं है, विजिबल नहीं है, उसको देख सके। तो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर एंड लाइट कॉम्बिनेशन टू सी दोज पार्ट्स दैट आर नॉट इजीली विजिबल, ठीक है। तो इसमें से कोई तीसरा चौथा या फिर कोई सा भी सेकंड थर्ड लिख देना, कोई दो याद कर लेना। वैसे ही उत्तल दर्पण का उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं बता दूं मोटरसाइकिल हो चाहे उनके जो साइड मिरर होते हैं, चाहे गाड़ी हो कार हो, उनके जो साइड होते हैं, अब आप सोचो कि उतनी बड़ी ट्रक उतनी बड़ी बस हमें उस छोटे से कांच में दिख जाती है। तो मतलब बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाना ये काम है कॉन्वेक्स मिरर का। उत्तल दर्पण का बेसिकली यूज़ क्या है, बहुत बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाना। तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें हमें छोटे से कांच वो साइड में जो दर्पण लगा होता है उसमें दिख जाती है, वरना अगर वहीं पर ही कोई सिंपल या प्लेन मिरर होता है तो क्या दिख जाती है, क्या उस ट्रक की आगे की हेडलाइट नहीं दिखती अपन को, समझ पा रहे हो। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य का मतलब पीछे का, और पार्श्व दर्पण यानी साइडों का दर्पण की तरह किया जाता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर एंड साइड मिरर इन मोटर व्हीकल्स। दूसरा, आजकल एटीएम मशीनों में भी यूज होने लग गया, ठीक है ना। तो एटीएम मशीनों में क्या होता है कि सुरक्षा की दृष्टि छोटा सा आपने कभी देखा होगा एटीएम के ऊपर लगा रहता है, तो एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उत्तल दर्पण रखे जाते हैं। वैसे एटीएम जो मशीन होती है उसके रूम के अंदर भी रखा जाता है, जैसे वो एटीएम हॉल होता है ना, उसमें साइड में कहीं रख देते हैं तो उससे भी रिफ्लेक्ट करके वो अपन दिख जाए, मतलब उसके अंदर बाहर से कोई, यानी कि मशीनों के पास सुरक्षा दृष्टि से उत्तल दर्पण रखे जा रहे हैं ताकि ग्राहक को पीछे का दृश्य, यानी कि उसके पीछे कौन खड़ा है या फिर कौन आ रहा है। आपने पार्किंग में देखे होंगे जो गाड़ियों की पार्किंग होती है, फिर मिलिट्री हो या फिर फौजी जो रखते हैं अपने इलाके में, दूर दूर तक एक छोटा सा एक गोल सा रखते हैं, उसमें दिख जाता है दूर दूर से, बहुत दूर से, किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की दूर से दिख जाता है उनमें कि कोई आ रहा है। अगर आपने देखा बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल सर्कल की तरह गोल होता है, ठीक है ना, उसमें दूर का दृश्य दिख जाता है। वैसे ही एटीएम मशीनों में लगाया जाता है ताकि जो कोई पैसा निकला रहा है उसको पीछे से दिखता रहे कि कोई मेरे पीछे कौन आ रहा है, फिर कैसी गतिविधि कर रहा है, ठीक है ना, एक्टिविटी कर रहा है। तो मिरर्स आर यूज्ड इन एटीएम मशीन्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस, यूज्ड इन एटीएम मशीन सिक्योरिटी रीजंस सो दैट द पर्सन यूजिंग द एटीएम कैन ऑब्जर्व द एक्टिविटी बिहाइंड हिम, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन है, साथ के साथ थ्योरी भी याद हो जाएगी। तो इन दोनों को आज याद कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में जब तक मिलता है, जब तक अच्छी प्रिपरेशन करो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, ओके।